जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हम बहुत इजी वे में एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करके हम निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 24 का हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमको एक छोटा सा ट्रिक है, उसको मैं बताता हूँ, आप लोग सीखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट डिजिट है मेरा जो 4 है, यहाँ पे इकाई में जो वंस डिजिट में है 4, उसका हमको स्क्वायर निकालना है, यानी कि 4 × 4, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। और फिर हमको 2 का, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 2 × 2 = 4 हो जाता है 2 का स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, अब इन दोनों को गुना करके फिर थर्ड से हमको मल्टीप्लाई करना है, ये इस 2 से, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, 16 आया मेरे पास। तो 16 को हम यहाँ पे लिखेंगे एक डिजिट छोड़ के, तो 16 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6, 6 और 1 7 और 4 1 5, तो ये मेरा आ गया तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो ट्रिक है ये मेरा हेल्प होता है 2 डिजिट के नंबर में। आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 89, ठीक है। इसका मेरे को स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 89 का स्क्वायर। अब सबसे पहले मैंने बताया कि जो वंस डिजिट है 9 है, इकाई स्थान पे जो है उसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो 9 9 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 मैंने लिख दिया। अब 8 का निकालेंगे फिर स्क्वायर, तो 8 8 = 64 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 9 = 72 और 72 को हम फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मेरा हो जाएगा 144, ठीक है। अब एक डिजिट छोड़ के हम इसको लिखेंगे, तो 144, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 8 4 12 का 2, कैरी में 1 4 4 8 और 9 6 और 1 7, तो ये मेरा हो गया 89 का स्क्वायर। इस ट्रिक से, इस ट्रिक में क्या था कि सबसे पहले मेरे को यूनिट डिजिट जो वंस डिजिट का है, मेरा वंस प्लेस का जो नंबर है उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर टेंथ प्लेस का स्क्वायर लिखेंगे, और फिर 8 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको एक डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर ऐड कर देंगे, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो 89 का स्क्वायर ये निकल गया। एक और सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए 98 है, इसका मेरे को स्क्वायर निकालना है। 98 छोड़िए, 89 वहां पे लिया था, 96 ले लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 6 = 36, ठीक है। 9 9 = 81, ये भी समझ गए होंगे। अब इन दोनों को गुना कीजिए, तो 9 6 = 54 और 54 2 = 108, एक डिजिट छोड़ के हमको लिखना है यहाँ पे 108। अब ऐड कर दीजिए 6 8 से 11 का 1, कैरी में 1 1 1 2 8 1 9, तो ये मेरा आ जाएगा 96 का स्क्वायर, ठीक है। 3 डिजिट का स्क्वायर निकालने में सबसे पहले हम सीखेंगे कि जिनका वंस प्लेस में अगर 5 हो तो उनका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 125 है, ठीक है। जिसका वंस प्लेस में 5 रहेगा, ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ वो ये उस पर लागू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, 5 का स्क्वायर निकालना होगा, इस 5 का, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करना है, ये जो बचता है मेरा 12, इस पर एक ऐड करके 1 ऐड करके फिर 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 12 में ऐड करेंगे 1 तो 13, 13 को 12 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 13 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 10 = 130 और 13 2 = 26, यानी कि ये मेरा आ जाता है 156। तो यहाँ पे मैं 156 लिख दूंगा, तो ये मेरा 125 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। आइए इसी तरह मान लीजिए मेरे पास ये हो, ठीक है, 255, इसका मेरे को स्क्वायर निकालना है। तो ठीक उसी तरह सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 25, और फिर 25 को 26 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 को हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 15 हो जाएगा यहाँ पे कैरी में, और 25 2 = 50 और 15 65, तो ये हो जाएगा मेरा 65025, ये हो जाएगा 255 का स्क्वायर,
ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि किसी तरह का भी मेरे पास 3 डिजिट का नंबर हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 124 है, ठीक है। इसका मेरे को स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 प्लेस का 4 है इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 4 4 जा 16, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, इस 12 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 144 होता है 12 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ कुछ का स्क्वायर आपको याद रखना होगा, बाकी आप गुना करके भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया। अब इन दोनों को गुना कीजिए। तो 12 4 जा 48 और 48 2 जा 96 होता है। तो अब हम एक डिजिट छोड़ के 96 लिख देंगे, ठीक है। समझ गए। अब हम ऐड कर लेंगे 6 1 7 9 4 13 का 3 कैरी में 1 4 1 5 और ये 1। ये हो गया मेरा 124 का स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह हमने 2 डिजिट का पहले जो सिखाया था ट्रिक, ठीक ये उसी तरह है। उसी का ट्रिक का यूज करके हम 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। आइए और कोई देख लेते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, मान लीजिए लास्ट में अगर 3 हो ना, ठीक है, ये है लास्ट में 3 है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 9, बट हम सिर्फ 9 नहीं लिख के यहाँ पे 09 लिखेंगे, मतलब इसको हमको 2 डिजिट का नंबर बनाना होता है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे 13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169, ठीक है। मेरे को 13 का स्क्वायर याद है, आपको अगर याद नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब फिर 13 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 13 3 जा होता है 39 और फिर 39 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 39 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 30 30 60 हो जाता है और 9 9 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 78, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, ये हो गया 9 8 9 7 16 का 6 कैरी में 1 6 1 7 और ये 1। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। आइए एक और सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 6 2 6 है, ठीक है। इसका मेरे को स्क्वायर निकालना है। तो ठीक उसी तरह हम निकालेंगे। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब 62 का स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो 62 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 62 का स्क्वायर 3844 होता है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे इसी को 3844, ये हो गया मेरा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 62 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा 12 और 62 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24 का 4 कैरी में 2 12 6 जा 72 और 2 तो ये हो जाएगा 74। तो ये हो गया 744। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 4 3 7 4 4 8 7 4 11 का 1 कैरी में 1 8 और 1 9 और 3। तो ये हो गया मेरा 3,91,876। ये हो गया मेरा 626 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब हम एक और ट्रिक से 3 डिजिट नंबर को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 122 हो, ठीक है, मैंने ले लिया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम जो यहाँ पे है उसको हम राउंड फिगर में बनाएंगे 100 प्लेस को, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 22 इसमें से हटा दें, 22 माइनस कर दें, तो ये मेरा 100 बन जाएगा जो कि राउंड फिगर है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, 22 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है कि 22 को प्लस कर देना है। तो प्लस 22 ही कर दिए। चलिए अब कैसे इसको लिखेंगे, तो जब 22 को माइनस किए तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसमें 22 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 144, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, इसमें जिससे हमने इसको ऐड किया जिससे और जिससे हमने इसको माइनस किया उसका स्क्वायर निकालना है। तो हमने 22 से किया था तो 22 का हम स्क्वायर निकालेंगे। तो 22 का स्क्वायर निकालने के लिए ये मेरा हो जाता है 484 ये स्क्वायर होता है। आप इसको स्क्वायर निकाल भी सकते हो 22 का, ठीक है। 484 हो गया। अब देखिए इधर मैंने लिख लिया 484, चलिए ठीक है, लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम फिर अब हम इसमें यहाँ पे मेरे को 2 जीरो है तो हमको 2 जीरो काटना है। तो 2 जीरो काटने के लिए हम यहाँ से फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जितना जीरो वाला हम यहाँ पे लिखेंगे उतना ही डिजिट को हम पूरा ले सकते हैं, बाकी मेरा कैरी में चला जाएगा। आइए उसको भी देख लेते हैं। तो ये मेरा 1 0 कट जाएगा ये, ठीक है।
अब मेरे पास कितना है 144, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 144 को यहाँ पे, और फिर 484 जो था मेरा ये आया था, इसको 84 को मुझे पूरा उतारना है, ठीक है, क्योंकि हमने 2 जीरो वाला लिया था यहाँ पे, इसलिए ये 2 डिजिट पूरा उतरेगा और बाकी फिर ये ऐड हो जाएगा, तो 4 4 8 फिर 4 और 1, यानी कि 122 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 14884। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब मान लेते हैं हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 987, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको राउंड फिगर बनाएंगे तो 900, लेकिन इधर तो 87 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अब हम इसमें कितना माइनस करेंगे कि ये 1000 बनने वाला है अब, ठीक है 1000, तो इसमें हमको 13 माइनस करना होगा, तो -13 करेंगे, मतलब कि हमको राउंड फिगर बनाना है जो इसके सबसे नजदीक हो, ठीक है, तो 13 माइनस करेंगे और फिर 13 को हम प्लस भी करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसमें 13 को अब जब हम माइनस करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 974, ठीक है, और जब हम 13 ऐड करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा 1000, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे कि मेरे को 1 2 3 जीरो को काटना है, इसलिए अब हम यहाँ पे 3 डिजिट से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मेरे को यहाँ पे जो मैंने ये 13 ऐड किया और डिवाइड किया, सॉरी माइनस किया था, उसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाता है मेरा 169, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 3 जीरो ले रहे हैं, 3 जीरो ले रहे हैं, तो हमको यहाँ पे 3 डिजिट को पूरा लेना होगा, समझ रहे हैं आप लोग। अब चलिए ये काट देंगे पूरा, ठीक है, कट गया। अब मेरा यहाँ पे 974 और फिर ये मैंने 3 जीरो लिया था पूरा, इसलिए यहाँ पे ये 3 डिजिट पूरा आएगा मेरा, तो ये हो जाएगा 169। ये देखिए बहुत इजी है, ठीक है, ये आ गया। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए ये तो 987 था, 1000 के करीब था, इससे पहले हम लोगों ने 122 लिया, वो 100 के करीब था, लेकिन अगर हम बीच वाले लेंगे तो वो कैसे बनेंगे? सर तो बड़ा चालाक है कि सर जो करीब था 1000 का या 100 का करीब था उसके आसपास का ही मैंने लिया, तो अब हम बीच का लेने को आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास 612 है, ठीक है, इसका मेरे को स्क्वायर निकालना है, तो ठीक उसी तरह यानी कि हम 12 इसमें माइनस करेंगे और 12 फिर प्लस भी करेंगे, ठीक है। 12 जब माइनस करेंगे तो ये मेरा हो जाता है 600, ठीक है, फिर जब 12 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 624, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर हमको निकालना होगा तो वो होता है 144, तो चलिए ये हो गया 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 2 जीरो है तो हमको 2 जीरो हटाना होगा, तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा कि यहाँ पे 2 डिजिट ही हम लेंगे जब लेंगे तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 2 डिजिट वाला 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 1 जीरो कट गया, 1 जीरो, फिर ये जीरो कट गया। अब 6 को 624 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि हम 2 डिजिट लिए थे, इसलिए हमको 2 जीरो लिए थे, इसलिए यहाँ भी हमको 2 डिजिट ही लेना है, ठीक है। अब 6 को 624 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, फिर 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है, 6 छक 36 और 1 37। अब इसको ऐड कर देंगे तो 4, ये 4, फिर 4 1 5, फिर 4, फिर 7, फिर 3, ये हो गया मेरा 612 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम आइए बीच में लेंगे कि अगर 645 रहा या 655 रहा, इस तरह से रहा, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आइए अब हम सीखते हैं। चलिए अब मान लीजिए कि मेरे पास 645, ठीक है। अब ये ना तो 600 के नज़दीक है ना ही ये 700 के नज़दीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं जानता हूँ कि ये 650 के नज़दीक है, 650 का, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड करेंगे और 5 माइनस करेंगे, ठीक है। 5 अगर हम माइनस ऐड करते हैं इसमें तो ये 650 बन जाता है, तो ऐड भी करेंगे 5 और 5 से हम माइनस भी करेंगे। चलिए इसमें हम 5 अगर माइनस करते हैं तो ये मेरा हो जाता है 640, ठीक है। फिर हम जब 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 650, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 1 जीरो है और यहाँ पे 1 जीरो है, तो मुझे दोनों जीरो को हटाने के लिए 100 से डिवाइड देना होगा, ठीक है। और 100 से डिवाइड देंगे तो हम 2 डिजिट लेंगे, 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। अब 2 जीरो ले रहे हैं तो हम 2 डिजिट को पूरा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब काट दीजिए इसको, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब आप इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आप इतना लंबा इतना बड़ा आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आप यहाँ पे पूरा जीरो मत काटिए, सिर्फ 1 जीरो ही काटिए और इसका जीरो को रहने दीजिए, ठीक है।
ये 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये 65 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.5, कोई दिक्कत। 65 को ये 10 जब चला जाएगा यहाँ पे तो इसको हम 6.5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे 6.5 लिखते हैं, 6.5 लिखते हैं तो हमको मल्टीप्लाई करने में तो दिक्कत होगा, या फिर हम 6.5 को 13/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 640 इंटू 13/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस 2 से इसको हम काट देंगे तो 2 3 6 ये हो गया मेरा। अब 13 से इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है, तो 13 0 0, ठीक है, 13 2 26, फिर कैरी में 2, 13 3 39 और 2 41, ये मेरा हो गया 645 का स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्वायर बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे और ये आपको हमेशा काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।